गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड के वास्तविक विश्लेषण के अवकलज वाले चैप्टर को स्टडी करेंगे। अवकलज या द डेरिवेटिव। तो इसमें सबसे पहले है कि फलन का अवकलज क्या होता है। फलन के अवकलज के लिए हम ये मान लेते हैं कि f एक समवृत्त अंतराल ए बी में परिभाषित कोई भी एक फलन है और c ओपन इंटरवल ए बी का कोई एक एलिमेंट है, तब फलन f इस बिंदु c पर अवकलनीय होगा यदि लिमिट x टेंस टू c fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी यह विद्यमान भी हो और परिमित भी हो, यानी इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट करे। लिमिट की वैल्यू फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट करने का मतलब है कि x c की और किसी भी पद के अनुदिश अग्रसर हो fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसकी वैल्यू यूनिक आए। तो इस केस में फलन f बिंदु c पर अवकलनीय कहलाएगा और इस अवकलज की जो वैल्यू है, इस लिमिट की जो वैल्यू है, ये फलन f का बिंदु c पर अवकलज कहलाता है और इसे f डैश c से व्यक्त करते हैं। अर्थात f डैश c की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंस टू c fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इस लिमिट को हम जो इजीएस्ट फॉर्म है उस रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि लिमिट एफ डैश सी इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब आता है राइट हैंड डेरिवेटिव या दायां अवकलज। दायां अवकलज क्या होता है कि यदि लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी या लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच h ग्रेटर देन 0 ये परिमित रूप से विद्यमान है, तो इस सीमा को फलन f का बिंदु c पर दायां अवकलज कहेंगे और इसे r f डैश c से व्यक्त करते हैं। अर्थात r f डैश c की वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच h ग्रेटर देन 0 और इसी r f डैश c को f डैश c प्लस 0 से भी व्यक्त कर सकते हैं। अगला आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज। बायां अवकलज में यदि लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी या लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच h ग्रेटर देन 0, ये अगर फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट करे तो यह लिमिट फलन f का बिंदु c पर बायां अवकलज कहलाती है और इसे एल एफ डैश सी या एफ डैश सी माइनस 0 से व्यक्त करते हैं। अर्थात एल एफ डैश सी या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच h ग्रेटर देन 0। अब बिंदु c पर फलन अवकलनीय कब होगा, जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो। अर्थात बिंदु c पर फलन f अवकलनीय तभी होगा जबकि f डैश c प्लस 0 इक्वल्स टू f डैश c माइनस 0। अब ओपन इंटरवल में फलन की अवकलनीयता क्या होती है या विवृत अंतराल में अवकलनीयता क्या होगी। तो इसके लिए मान लिया जाए एक फलन f है, तो ये फलन f विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होगा। कब होगा, यदि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय हो। अगर ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पर फलन अवकलनीय हो तो वो उस इंटरवल में भी अवकलनीय होता है। अब आता है समवृत्त अंतराल या क्लोज इंटरवल में फलन की अवकलनीयता क्या होगी। तो इसके लिए कोई भी फलन f है वो समवृत्त अंतराल ए बी में अवकलनीय कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि एक तो जो बिंदु c पर, बिंदु c का होना चाहिए इस ओपन इंटरवल
ए बी में, तो इस ओपन इंटरवल ए बी के बिंदु सी पर फलन अवकलनीय हो, अर्थात एफ डैश सी विद्यमान हो। जो क्लोज इंटरवल ए बी का फर्स्ट पॉइंट है उस बिंदु पर यानी पॉइंट ए पर फलन का राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और बिंदु बी पर फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, तो उस केस में फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीय कहलाता है। अब इसकी एक थ्योरम है कि बिंदु सी पर परिमित अवकलनीय फलन इस बिंदु पर संतत भी होगा। बिंदु सी पर कोई परिमित रूप अवकलनीय फलन है तो वो उस बिंदु पर संतत भी होगा, लेकिन इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि मान लिया जाए फलन f ये बिंदु सी पर परिमित रूप से अवकलनीय है, तब हमें सिद्ध करना है कि फलन f बिंदु x इक्वल टू सी पर संतत भी हो। तो इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा? इसके लिए हमें ये सिद्ध करना होगा कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी हो जाए। अब चूंकि फलन f x इक्वल टू सी पर अवकलनीय है, तो फिर जब बिंदु x इक्वल टू सी पर फलन f अवकलनीय है तो फिर एफ डैश सी परिमित रूप से विद्यमान होगा, अर्थात एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये परिमित रूप से विद्यमान है। अब हम एक एफ एक्स माइनस एफ सी को किस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी लिख सकते हैं। और अब इसमें दोनों तरफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी लगाया, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या हो गई? एफ डैश सी। और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी, इसकी वैल्यू हो गई 0। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी की वैल्यू क्या आ गई? 0, अर्थात लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू हो गया एफ सी। अतः फलन एफ एक्स इक्वल टू सी पर संतत है। लेकिन इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको एक एग्जांपल से बताएंगे कि एफ एक्स इक्वल टू होता है, फंक्शन ले रहे हैं अपन एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, जहाँ एक्स 0 के बराबर नहीं है और 0 है जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो। तो ये जो फलन है ये x इक्वल टू 0 पर संतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है। अब एक अगली थ्योरम है कि मान लिया जाए फलन f और g, ये दो फलन है, ये बिंदु c पर अवकलनीय है, तब हमें सिद्ध करना है कि इनका जो योग है यानी f प्लस जी अंतर f माइनस जी, दोनों फलनों का गुणनफल मीन्स एफ जी और भागफल f अपॉन जी, ये भी बिंदु c पर अवकलनीय होंगे। और फिर जब f प्लस माइनस जी या एफ जी और f अपॉन जी अवकलनीय है तो फिर बिंदु c पर इनके अवकलज किस तरीके से होंगे कि f प्लस माइनस जी एट c, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो f डैश c प्लस माइनस g डैश c के बराबर होगा। एफ जी एट c इसका डेरिवेटिव ये एफ डैश सी जी सी प्लस एफ सी जी डैश सी के बराबर होगा। और एफ अपॉन जी का बिंदु सी पर अवकलज ये जी सी एफ डैश सी माइनस जी डैश सी एफ सी अपॉन जी सी का स्क्वायर, जहाँ कंडीशन होती है इसमें कि जी सी 0 के बराबर नहीं है, इसके बराबर होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए अब हम ये मान लेते हैं कि फलन एफ और जी ये बिंदु सी पर अवकलनीय है। तब एफ डैश सी और जी डैश सी, एफ डैश सी मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये परिमित रूप से विद्यमान है। और जी डैश सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये भी परिमित रूप से विद्यमान है। अब एफ प्लस माइनस जी एट सी, इसका डेरिवेटिव ये इसकी डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव की डेफिनेशन से ये लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ प्लस माइनस जी एक्स माइनस एफ प्लस माइनस जी एट सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब इसमें इसको एफ प्लस माइनस जी एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसी तरीके से एफ प्लस माइनस जी एट सी का मतलब हो गया एफ सी प्लस माइनस जी सी। तो इसमें ये लिमिट अलग अलग लगाई कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस
सी। तो ये एक तो ये वाली लिमिट तो हो गई, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, इसकी वैल्यू हो गई एफ डैश सी। और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसकी वैल्यू हो गई जी डैश सी। तो डी डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस माइनस जी एट सी, इसकी वैल्यू आ गई एफ डैश सी प्लस माइनस जी डैश सी। इसका मतलब है कि एफ प्लस माइनस जी ये बिंदु एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय है। इसी तरीके से डी एफ जी एट सी यानी एफ जी का बिंदु सी पर अवकलज, तो इसकी डेफिनेशन से क्या होगा ये कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ जी एक्स माइनस एफ जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब एफ जी एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स जी एक्स और एफ जी सी का मतलब हो गया एफ जी एफ सी जी सी, और ये बटे में एक्स माइनस सी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, अब इसमें क्या किया हमने, इसमें एक टर्म एफ सी जी एक्स को घटाया भी और जोड़ भी दिया। तो उस केस में और फिर अलग अलग इसके पार्ट किए तो कॉमन वगैरह लेके, तो ये वैल्यू आ गई लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस एफ सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, जी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स, इसका मतलब तो हो गया जी सी, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी का मतलब एफ डैश सी। तो इसी तरीके से अगर आगे की वैल्यू देखें तो फिर एफ जी का बिंदु सी पर अवकलज होगा जी सी एफ डैश सी प्लस एफ सी जी डैश सी। तो इसका मतलब हुआ कि एफ जी भी एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय है। और इसी तरीके से एफ अपॉन जी का बिंदु सी पर अवकलज, ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ अपॉन जी एक्स माइनस एफ अपॉन जी एट सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स अपॉन जी एक्स माइनस एफ सी अपॉन जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। और इसको लिख सकते हैं हम लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एलसीएम अगर लिया एलसीएम आया जी एक्स जी सी, देन एफ एक्स जी सी माइनस जी एक्स एफ सी अपॉन जी एक्स जी सी इंटू एक्स माइनस सी। इसमें भी एक टर्म एफ सी जी सी, इसको माइनस भी किया और प्लस भी किया, और उसके बाद कॉमन वगैरह लेके और अलग अलग पार्ट इसके कर रहे हैं, लिमिट अलग अलग लगाएं, तो ये वैल्यू इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 1 अपॉन जी एक्स जी सी इंटू जी सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ सी जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। और इस लिमिट को लिमिट की डेफिनेशन को यूज या डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज करने पर ये आ गया कि एफ अपॉन जी एट सी, इसका एफ अपॉन जी का बिंदु सी पर अवकलज, ये वैल्यू आ रही है जी सी एफ डैश सी माइनस एफ सी जी डैश सी अपॉन जी सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि एफ अपॉन जी भी एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय है। थैंक यू।